चंद्र प्रकाश जी नमस्कार। स्मिता, दैनिक जागरण से। जी जी नमस्कार। आप नमस्कार। तीनों को बहुत बहुत बधाई। आपने 18 साल से स्क्रिप्ट आपके साथ थी, तो 18 साल के स्क्रिप्ट जी पाना कितना मुश्किल था? और जब आप इस स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहे थे तो क्या पॉइंट था बताने के लिए, क्योंकि अभी शादी का अमृत महोत्सव भी हम बना रहे हैं, तो क्या चीज़ें दिमाग में थी इस फिल्म को बनाते हुए, लिखते हुए? क्या चीज़ें थॉट था जब आपने स्क्रिप्ट को शुरू किया था? मैं कुछ शब्द सुन पाया हूँ, कुछ नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन मैं आपके प्रश्न का आशय समझ गया हूँ कि इन 18 वर्षों में मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। ये 18 साल स्क्रिप्ट आपके साथ थी, उस स्क्रिप्ट को जी पाना आपके लिए कितना मुश्किल था, इतना टाइम लग रहा था? और वो पहला पॉइंट क्या था जिसने आपको पृथ्वीराज लिखने के लिए सोचा आपने ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है और आज के दौर में? उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत आतंक से हजारों वर्षों से लड़ता रहा है, और आतंक से लड़ने की भारत की शुरुआत 712 या 715, जब पहली बार 17 साल के एक लड़के मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था। तब से भारत की लड़ाई शुरू है। उसके बाद जो हम बड़ी लड़ाई देखते हैं वो 1191 में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज की लड़ाई। मैं यहाँ आपको कारण नहीं बताऊंगा, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कारण समझ में आएगा, और आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा उदात्त चरित्र है पृथ्वीराज चौहान का। हम सब ये मानते हैं कि संघर्ष या युद्ध का आधार धर्म होता है, पर आप जब देखेंगे तो इसका आधार धर्म भी नहीं है और राजनीति भी नहीं है, कोई और कारण था। तो मुझे लगा कि भारत की महान परंपराओं में जो मुख्य विचार थे उससे हमारे युवा बिल्कुल अपरिचित हैं। और एक नैरेटिव, मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बार बार इस देश में एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, और ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास का प्रारंभ भारत में मुगलों के आने के बाद हुआ या अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। भारत का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है, ऐसी कल्पना, ऐसी धारणा हम लोगों के मनों में नहीं है। जाहिर सी बात है, भविष्य में और भी लोग वैदिक कहानियों पर काम करेंगे, पर मुझे लगा कि यदि मुझे कोई एक कहानी कहनी है चाणक्य के बाद, तो मैं किसकी कहानी कहूँ? तो इसमें एक योग भी है कि भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, और आमतौर पर जो हम मानते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। तो इसलिए मैं इन दोनों सूत्रों को जोड़ना चाहता था कि भारत ने कितनी बड़ी यात्रा की है। अब आपके दूसरे सवाल का उत्तर, किसी भी लेखक से आप पूछेंगी तो यात्रा पढ़ने की कभी खत्म नहीं होती। अभी भी मैं अर्थशास्त्र पढ़ता हूँ और नए अर्थ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पृथ्वीराज बन जाने के बाद, फिल्म जब सर्टिफाई हो गई, उसके बाद मैंने राम कुमार का एक नाटक पढ़ा, जबकि मेरी फिल्म समाप्त हो गई थी। अभी भी कोई भी पुस्तक जो पृथ्वीराज पर लिखी हो वो मेरे पास आती है तो मैं इसको ज़रूर खंगालता हूँ, पढ़ता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस है।